नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यानी कि लापरवाही, उदासीनता और कुप्रबंधन। जी हां, कोरोना संक्रमण ने जब मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया, उस दौर में भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक शेर त्रिपुरा के कोरोना पॉजिटिव आने से वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी ने जब बायोलॉजिकल पार्क पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो हालात न केवल डरावने थे बल्कि जंगलात महकमे में ही कई तरह के सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। जंगलात महकमे में ही चीख चीख कर अपने आप पोल खुलती हुई दिखाई दे रही थी। सुनिए। आज आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराते हैं जिसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस तरह से नाहरगढ़ वन्य जीव प्रशासन इस बात के दावे कर रहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बावजूद शेर त्रिपुर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव आया। ये जो हालात हम दिखाने जा रहे हैं, बयां करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं के पीछे। देखिए, ये है गुणवत्ता प्रयोगशाला नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। ताला लगा हुआ एक कमरे के अंदर इस प्रयोगशाला की हालत देखिए। ये प्रयोगशाला है गुणवत्ता प्रयोगशाला। इसमें ट्यूबलाइट जरूर जल रही है, कांच के गिलास, दस्ताने आपको नजर आएंगे, संक्रमित दस्ताने यहाँ पड़े हुए हैं। ये कांच के गिलास, ट्रे, ये हीटर, ये सब इस बात की बयानी कर रहा है, बार बार इस बात की चुगली कर रहा है कि गुणवत्ता प्रयोगशाला के नाम पर यहाँ किस तरह से या तो पार्टियां हुई हैं या फिर जिस तरह से संक्रमण का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा गया, वो जानलेवा साबित हो रहा है। ये इस गुणवत्ता प्रयोगशाला का आप देख सकते हैं, ये इसका टॉयलेट जिसके दरवाजे खुलने पड़े हैं, जिसकी हालत खुद संक्रमित नजर आ रही है। ये वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जहाँ आज सुबह ही जब इस बात की पुष्टि हुई है कि शेर त्रिपुर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद तो ये होना चाहिए था कि यहाँ विशेष इंतजाम किए जाते। लेकिन हम जहाँ इस गेट से अंदर आ गए, ना तो किसी ने हमसे पूछा, ना किसी ने हमको रोका, ना टोका। जगह जगह संक्रमित मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं जो बॉक्स के अंदर फैले हुए हैं। ये वॉच टावर, यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये संक्रमित ग्लव्स किस तरह से पड़े हुए हैं, ये मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। ये वो वॉच टावर जिस पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई पूछने वाला नहीं। और देखिए, अब आपको और भयावह तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जब यहाँ कोरोना संक्रमण अपनी दस्तक दे चुका है, राजस्थान के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क में अंदर शेर की आवाज़ भी आ रही है। जो कोरोना संक्रमित शेर है, ये वही जगह है जिसके अंदर त्रिपुर इस समय बंद है और उसका इलाज चल रहा है। ये तमाम शेरों के बाड़े, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि आप कैसे आए, क्यों आए। तो ऐसे में अगर यहाँ संक्रमण ने दस्तक दे दी है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लापरवाही की एक ऐसी इबारत यहाँ पर लिखी जा रही है जो बिग कैट्स के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और देखिए, इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये 2 कुर्सियाँ रखी हैं, उसके नीचे झाड़ू, किस तरह से पानी के कैंपर यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और देखिए, ये वो शेरों का बाड़ा, ये वो मांद, ये वो तमाम जगह, लेकिन कोई भी दूर दूर तक यहाँ पर इंसानी दखल नज़र नहीं आ रही। ये तो तब है जब यहाँ पर एक शेर कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है, यानी वन्य जीव प्रशासन सो रहा है। डीसीएफ उपकार बोराना कहते हैं कि वो 24 घंटे निगरानी रखते हैं, उनका दूर दूर तक पता नहीं है, मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है। डॉक्टर जो हैं यहाँ के वो नज़र नहीं आ रहे, जबकि उन्होंने फ़ोन पे कहा था कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, IVRI बरेली भेजेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई सैम्पलिंग लेता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों तरफ, मैं एक बार हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी को कहूँगा दिखाएंगे, ये दोनों तरफ शेरों के बाड़े हैं जिसमें तेजस, त्रिपुर, तारा, 3 तो एशियाटिक लॉयन और एक सुहासिनी नाम की हाइब्रिड जो लॉयनेस है वो यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण यहाँ आया। यहाँ मांस के लोथड़े, देखिए ये पैंथर, ये बाहर बैठा है, ये जिस तरह से ये भी उन बिग कैट्स में शामिल है जो यहाँ पर प्रवास करते हैं। हमें देख के ज़रूर घुर्रा रहा है, लेकिन ये भी शायद पूछ रहा है कि यहाँ का स्टाफ कहाँ है जो हमें कोरोना से बचाएगा। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, इतनी भयावह तस्वीर कि जगह जगह पॉलीथीन के अंदर मांस के संक्रमित लोथड़े, जगह जगह संक्रमित ग्लव्स पड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण शायद यही कारण रहा कि यहाँ पर कोरोना ने दस्तक दे दी। और ये भयावह तस्वीर अगर इस तरह की कायम रही तो यहाँ पर जो अन्य 14 बिग कैट्स हैं वो भी कब संक्रमित होकर अपनी ज़िंदगी को खो दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीरें हैं बड़ी भयावह हैं। देखिए, ये वो
पैंथर हैं, ये वो निरीह पैंथर हैं जो कभी भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। ये भी अब बड़ी बात देखिए, यहाँ दूर दूर तक कोई स्टाफ आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई सैंपलिंग, कौन सी सैंपलिंग हो रही है यहाँ, कोई सैंपलिंग आपको दिखाई नहीं दे रही। ये पैंथर घूम रहा, वो पैंथर बैठा, आपको यहाँ किसी तरह की सैंपलिंग दिखाई दी? किसी तरह की कोई सैंपलिंग दिखाई नहीं दी। एक पैंथर, वो आप देखें, वो तीसरा पैंथर वहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन किसी तरह की सैंपलिंग नहीं है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये राम भरोसे ही चल रहा है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पता करके बताऊंगी क्या कारण रहे, किस वजह से संक्रमण हुआ, दोबारा सैंपलिंग की जाएगी। डीसीएफ से बात हुई तो बोले हाँ, सुबह तक पता नहीं था, आपकी खबर देखने के बाद हमने IVRI से मेल मंगाया और उन्होंने कहा कि हाँ संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब जब यहाँ बायोलॉजिकल पार्क में आए तो यहाँ ये पैंथर खुले में दिख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सैंपलिंग नहीं हो रही, लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। कुल मिला के स्थिति भयावह है और जल्द ही अगर सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो ये निरीह जो वन्य जीव यहाँ बैठे हुए हैं, बिग कैट्स, इनकी ज़िंदगी को पल पल खतरा बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।